हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 15वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, यानी सर्वोच्च पुरुष का योग। तो हमने पिछले अध्याय में क्या देखा? प्रकृति के 3 गुण। इन 3 गुणों के लक्षण क्या हैं, कैसे हमें ये बांधते हैं, और जो इन गुणों में रहता है उनकी गति क्या होती है। लेकिन इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो इन 3 गुणों से मुक्त हो जाता है उसकी क्या गति होती है। तो हमने क्या देखा था कि जो सतोगुण में शरीर त्यागता है उसे उच्च लोक मिलते हैं। जो रजोगुण में शरीर त्यागता है वो वापस धरती पे पुनर्जन्म लेता है, और जो तमोगुण में शरीर त्यागता है वो नीचे के लोकों में, निम्न योनियों में जाता है। पर जो तीनों से ऊपर उठता है उसकी क्या गति होती है, आज हमें भगवान बताएंगे। और यहाँ पे भगवान एक गुप्त ज्ञान भी देंगे, अपने धाम के बारे में बताएंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री है, उसको उसके दफ्तर में सब लोग देख सकते हैं क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पर अपने घर पे वो क्या कर रहे हैं कोई नहीं जानता, है ना। इसी तरीके से भगवान अपने घर के बारे में भी बताएंगे कि क्या भगवान अपने घर में करते हैं, उनका धाम कैसा है। और उससे पहले हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो हमने 14वें अध्याय का जो है चौथा श्लोक को श्लोका ऑफ द डे बनाया था। अगर आपने अभ्यास किया है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप देख के भी पढ़ सकते हैं। जी हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं द्विजप्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जड़ी योनियों जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सरिता माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्या संभवन्ति या तासां ब्रह्महृदोनिरहं बीज प्रदा पिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा मित्तल माता जी। हरे कृष्णा। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अनामिका माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। योगेश प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्ति संभवन्ति या तासां ब्रह्म महदोनिरहं बीज प्रदा पिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। मंजू माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्या संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदः पिता। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। संजीव प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। बबीता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सर्वभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीज प्रदः पिता। हरे जी कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। सुधीर प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी। चौथा श्लोक अध्याय 14। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनि रहम अहम बीज प्रदः पिता। हरे कृष्णा गुरु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। रानी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। जी हरे कृष्ण। धन्यवाद। मोटवानी प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। धन्यवाद प्रभु जी। अनुपमा माता जी हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महदो योनिरहं बीजप्रदं पिता। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। कमल प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्त्यः तासां ब्रह्म महद्यो योनिरहं बीजप्रदः पिता। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। उमा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महद्यो निरहं बीजप्रदः पिता। धन्यवाद हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी। अंजलि माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म मद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हेमंत प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्महृदयोनिरहं बीजप्रदः पिता। प्रभु जी आप ही थे लखनऊ में? जी हाँ, मैंने ही आपको मैसेज किया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। मनोरमा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवति याः तासां ब्रह्म महदो योनिरहं बीजप्रदः पिता। जी हरे कृष्णा प्रभु। निशा माता जी हरे कृष्णा। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्महृदयोनिरहं बीजप्रदः पिता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। निशी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म हृदयोनिरहं बीजप्रदः पिता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रंजन प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी आप किसी और के नाम से करते हैं कि मैं गलत बोलता हूँ? नहीं, रंजन बरोबर है। मेरा नाम रंजन है, सरनेम रावल है। अच्छा सॉरी माता जी। कभी कभी मेल फीमेल में प्रॉब्लम हो जाता है, सॉरी। दोनों का नाम होता है ना, हाँ इसके लिए। सॉरी माता जी। जी सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। धन्यवाद हरे माता कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म मद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। जी धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। तो आप सबने बहुत ही सुंदर तरीके से किया। प्राय प्राय 1/3 लोगों ने अभी शुरू कर दिया रेसिटेशन करना, 33%। आज है ना 20 लोगों ने किया 60 में से, तो अच्छी बात है। हम थोड़ा बहुत सीख रहे हैं कि कैसे श्लोक का रेसिटेशन करना है। परफेक्ट नहीं है पर हम धीरे धीरे जो है अच्छे से और कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्लास शुरू करते हैं। हमारी रुचि डेवलप होगी, अगर रुचि डेवलप होगी तो फिर हम सीखेंगे। ओके। हाँ, तो यहाँ पर भगवान जो है हमें इस अध्याय की शुरुआत करते हैं और हमें एक ऐसे पेड़ के बारे में बताते हैं जो उल्टा है ना। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, पेड़ का जड़ ऊपर है, पत्तियां टहनियां नीचे हैं। तो ये कैसा पेड़ है हम जानते हैं। श्री भगवान उवाचा ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यशतम वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वे वेदों का ज्ञाता है। तो सबसे पहले मेरा एक प्रश्न उठता है आप सबसे कि किसी ने ऐसा, मैं जोर से बोलूं, प्रभु जी आवाज कम आ रही है? नहीं प्रभु जी ठीक है। ओके। किसी ने ऐसा कोई पेड़ देखा है जिसमें जड़ें तो ऊपर हैं पर टहनियां पत्तियां नीचे हैं? किसी ने ऐसा पेड़ देखा है तो आप हैंड रेज करके बता सकते हैं।
जी, मैं पहले उनको चांस दूंगा जिन्होंने कोर्स पहले नहीं किया है। अभी तीनों माताएं जो है, प्रभु ने भी सबको ने कोर्स किया है। कोई है? नहीं तो फिर हम जानेंगे। नदी के किनारे। ओके, विभूषण प्रभु जी कह रहे हैं, सीमा माता जी कह रहे नहीं। हरे कृष्णा रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब हम वृक्ष की छाया जल में देखते हैं तो वो उल्टा दिखाई देता है, जैसे ये भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत का पूरा उल्टा है, जी, उसी की अरे प्रतीति करता है। तुम एक्सपर्ट हो गए कोर्स कर करके। जी माता जी। ललिता माता जी, हरे कृष्णा। जी, मैं भी वही कहूंगी कि हम नदी के पास जाते हैं, बाहर दिखाई देता है तो जी वो उल्टा ही नजर आता है हमेशा। जी, धन्यवाद हरे माता कृष्णा जी। प्रभु। सुधीर प्रभु जी, आपका भी यही कहना है? हाँ गुरु जी, तालाब के पास नदी के पास जाए तो हमको उल्टा दिखाई देता है। जी जी जी, बहुत ही सुंदर आप सबने जवाब दिया। पर कुछ लोग बता रहे हैं शायद जो उन्होंने पहले कि नहीं देखा ऐसा, पर हम सबने देखा है। कहाँ पे? जैसे अभी प्रभु जी माता जी ने बताया, पेड़ की परछाई अगर हम देखते हैं नदी के किनारे, तो क्या है, जिसमें हमें जड़ें ऊपर दिखती हैं और उसकी टहनियां, उसकी पत्तियां नीचे की ओर दिखती हैं। तो यहाँ जो पेड़ की भगवान बात कर रहे हैं वो है हमारा भौतिक संसार जिसमें हम रहते हैं। और ये भौतिक संसार जो है वो आध्यात्मिक जगत का पूरा उल्टा है ना। जैसे कोई पहाड़ पे ऊपर चढ़ता है, कोई पेड़ पे चढ़ता है, जीवन में प्रगति करता है, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वो टॉप पे चला गया। पर यहाँ इस पेड़ पे अगर हम टॉप पे जाएंगे तो क्या होगा? जितना शाखाओं में जाएंगे उतना नीचे जाएंगे ना। टॉप मतलब क्या? पेड़ के ऊपर। तो हम इस पेड़ के ऊपर जाएंगे यानी टहनियों में, शाखाओं में जाएंगे तो उतना हम नीचे जाएंगे। तो अगर हमें प्रगति करनी है इस भौतिक जगत में तो हमें जड़ों में जाना है, ना कि टहनियों में। ठीक है? तो कहीं अगर नकली होती है तो वहां पे हम देखते हैं असली चीज भी होती है ना। जैसे कि इस आप देखेंगे कईयों के घर में नकली फल होते हैं, तो कोई असली फल है इसलिए तो नकली फल है। नकली नोट होते हैं तो कहीं असली नोट है इसलिए तो नकली नोट भी है। इसी तरीके से अगर इस संसार की खुशियां नकली हैं तो कहीं असली खुशियां भी जरूर होंगी। तो यहाँ का जो सुख है वो आध्यात्मिक सुख की परछाई मात्र है। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगती है, आप क्या करते हैं? आप एक आम के पेड़ की परछाई देखते हैं। आप जैसे उस पेड़ की परछाई देखते हैं, उस पर आम लटके हुए देखते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि अब मैं इस आम को खाऊंगा। बट आप उस आम को कभी नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ परछाई मात्र है। तो इस भौतिक जगत में जब हम आते हैं, जो आध्यात्मिक जगत की परछाई है, हमें बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह अब हम भोग करेंगे। पर क्या होता है? पर हम असल में भोग नहीं कर पाते और हमारे दुखों का कारण बनता है। जैसे आम नहीं खा पाने के कारण आपको दुख होता है, उसी तरीके से यहाँ पे जब हम आते हैं और भोग करना चाहते हैं तो हमें दुख के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है? तो शुरू में बहुत अच्छा लगता है पर बाद में हमारे दुखों का कारण बन जाता है। और जो इस भौतिक जगत के सुख है वो क्षणिक है। जैसे आम को देख के आपको कुछ पल खुशी हुई पर बाद में आप दुखी हो गए। तो यहाँ पे भी जो भौतिक जगत की जो खुशियां है वो बहुत क्षणिक है। पर कहीं ना कहीं असली सुख भी है। कहाँ है? भगवान के धाम में। तो ये पेड़ जो है वो भगवान के धाम में जो सीधा पेड़ है उसकी परछाई है। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। क्यों? क्योंकि वेदों के द्वारा ही हम इस जगत को जान सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी पेड़ को जानना होता है तो आप उसकी पत्तियां देख के जानते हैं ना कि ये पेड़ कौन सा है। तो पत्तियां अगर वैदिक स्तोत्र यानी वेदों के द्वारा ही हम जान सकते हैं इस इस भौतिक संसार को और इससे बाहर कैसे निकलना है। ठीक है? और ये पेड़ जो है ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है। हम इसमें जितना अंदर जाएंगे हम उतना ज्यादा उलझ जाएंगे, एक टहनी से दूसरी टहनी में फंस के रह जाएंगे। आप देख सकते हैं चित्र में, है ना, एक टहनी से दूसरे टहनी में अलग अलग भोग प्रक्रिया चल रही है। जैसे एक बंदर है ना, वो एक टहनी से दूसरी टहनी में जाता है, उसी तरीके से जीवात्मा जो है एक योनि से दूसरे योनि में भटकती रहती है। कहीं जानवर, कहीं इंसान, कहीं पेड़ पौधे। ठीक है? और इस पेड़ में फल भी लगते हैं, कच्चे फल, पक्के फल। ये हमारे कर्मों के फल होते हैं। कच्चे फल यानी पाप कर्म और पक्के फल यानी पुण्य कर्म। ठीक है? फिर आगे भगवान क्या कहेंगे उससे पहले हम देखेंगे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में घूमता रहता है। तो जब हम सकाम कर्म करते हैं यानी हम अपने कर्म के फलों की इच्छा रखते हैं तो क्या होगा? हम सिर्फ टहनियों में उलझ के रह जाएंगे क्योंकि ये इतना बड़ा पेड़ है कि हमें पता ही नहीं है कि इसका अंत कहाँ है, मध्य कहाँ है और शुरुआत कहाँ है। तो हम एक टहनी से दूसरी टहनी में फंसे रह जाएंगे।
इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप सकाम कर्म करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हमारा भ्रम है और कुछ भी नहीं। जब तक हम अपने कर्मों के फलों की इच्छा करते रहेंगे, हम एक टहनी से दूसरे टहनी में भटकते रहेंगे और हमारी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए हैं, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। तो हमने कल देखा था गोलोका चार्ट, उसमें क्या देखा था, ब्रह्मा जी सर्वोच्च लोक में है, जिसे सत्य लोक या ब्रह्म लोक भी कहते हैं, जो इस भौतिक जगत का सर्वोच्च लोक है। सबसे ऊपर का जो लोक है वो है ब्रह्मा जी का लोक। तो वहां पे इसकी जड़ें हैं। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। तो हमें पहले समझना होगा इस वृक्ष को, तभी हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं इस पेड़ में ना, इसका कोई अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है ना। घर, बड़ा घर, गाड़ी, बड़ी गाड़ी, ये सब क्या है, ये सब दलदल है, और इसमें हम और अंदर फंसते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भौतिक जगत का आरंभ कहाँ से होता है, ब्रह्मा जी के लोक से। इसलिए इसकी जड़ें जो है वो ब्रह्मा जी के लोक में है, जिसे सत्य लोक कहते हैं। तो जो भौतिक जगत का सबसे ऊपर का लोक है, सर्वोच्च लोक है, वो ब्रह्म लोक है। और नीचे जीवात्मा एक टहनी से दूसरे टहनी में जा रही है, एक योनि से दूसरे योनियों में। कुछ पाप कर्म है, कुछ पुण्य कर्म है, खट्टे मीठे फल भी लगे हैं। लेकिन असली वृक्ष कहाँ है, आप चित्र में ऊपर की ओर देख सकते हैं, असली वृक्ष भगवान के धाम में है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्र विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इस पेड़ को पोषण कैसे मिलता है, कैसे मिलता है पोषण, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से ये पोषित है। इसीलिए हमें क्या करना, हमें इन 3 गुणों के ऊपर उठना है। जब तक हम इन 3 गुणों में फंसे रहेंगे, सतोगुण में है ना ज्ञान और सुख से हम बंध जाएंगे, रजोगुण में क्या है मोड ऑफ पैशन, सकाम कर्म, और फिर क्या है तमोगुण यानी मोड ऑफ इग्नोरेंस, आलस, है ना, प्रमाद। तो क्या है, तब तक हम इस पेड़ को और पोसते रहेंगे और ये पेड़ और बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। और इसकी टहनियां हैं इंद्र विषय, सेंस ऑब्जेक्ट्स, है ना, जिस चीज से हम अपने इंद्र की तृप्ति करते हैं वो इसकी टहनियां है। तो जितना हम 3 गुणों में उलझेंगे उतना ही हम वृक्ष को में और ज्यादा फंसते जाएंगे। तो अब क्या करना है, अब प्रश्न ये उठता है कि चलो वृक्ष तो हम समझ गए, पर इससे हम बाहर कैसे निकले, है ना, कैसे बाहर निकले, कैसे हम जड़ों की ओर जाएं। तो भगवान क्या बताते हैं, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तो हमें इस पेड़ को काट गिराना है। और कौन सा इसमें शस्त्र काम आएगा, विरक्ति का शस्त्र। विरक्ति मतलब आसक्ति का उल्टा, आसक्ति यानी अटैचमेंट, विरक्ति यानी डिटैचमेंट। तो हमें अटैचमेंट नहीं रखनी है। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो भगवान यहाँ पे 2 स्टेप्स बताए। पहला, विरक्ति के अस्त्र और शस्त्र से इसे काट गिराओ। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, विरक्ति मतलब हमें आसक्ति नहीं रखनी है ना बिल्कुल भी, चाहे हमारा बिजनेस हो, पैसे हो, घर बार हो, किसी भी चीज से। तो विरक्ति के शस्त्र से काट गिराना है। पर अब क्या है, आत्मा का स्वभाव है कुछ ना कुछ करते रहने का। तो हम कैसे विरक्ति लाएं, तो हम जड़ बन जाए, हम कुछ ना करें। तो भगवान कहते हैं कि अपनी जो आसक्ति है वो क्या करना है, वो मुझ में लगाओ। ठीक है, तो आसक्ति को हम त्याग नहीं सकते, आसक्ति को हम डाइवर्ट कर सकते हैं। अटैचमेंट हमें भगवान से रखनी है। ठीक है, इसे त्यागना नहीं है, भगवान में हमने अपने आसक्ति को लगाना है। जैसे अर्जुन है, अर्जुन की आसक्ति किसमें थी, भगवान में। और धृतराष्ट्र की आसक्ति किसमें थी, अपने बच्चों में। तो दोनों के अंदर आसक्ति थी। एक ने भौतिक जगत, भौतिक परिवार से आसक्ति रखी और दूसरे ने भगवान से आसक्ति रखी। इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, हर समय मन में मेरा चिंतन करो। तो अपनी आसक्ति को हमें भगवान की ओर लेके जाना है। तो अभी इस जगत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है हमारी इतनी जरूरतें हमने बढ़ा ली है। हर चीज में हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो इससे क्या होता है, भौतिक चीजों से हमें बहुत ज्यादा आसक्ति रहती है।
तो एक बार हमें विरक्ति हो जाएगी। विरक्ति कैसे होगी भौतिक चीजों से? जब हमें आध्यात्मिक में आसक्ति होगी। जब भगवान से हम आसक्त होंगे तो भौतिक से हम अपने आप क्या हो जाएंगे? अपने आप डिटैच हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या बताते हैं भगवान यहाँ पे? फिर उसे ऐसे स्थान की खोज करनी है जहां जाके वापस ना आना पड़े। तो ऐसा कौन सा स्थान है? हमने पढ़ा है भगवान का धाम। जो भगवान के धाम में जाता है वो पुनः लौट के नहीं आता। ठीक है। तो यहाँ भगवान अब अपने धाम के बारे में बताते हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं अपने धाम के बारे में? ना तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। वह मेरे परम धाम ना तो सूर्य न चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जब हम भौतिक संसार रूपी वृक्ष से बाहर निकल जाएंगे तब ऐसे स्थान पे पहुंच जाएंगे जहां जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो नहीं रहता। उसके चक्र से हम बाहर निकल जाएंगे। अब भगवान के धाम में क्या है? कोई सूर्य नहीं है, कोई बिजली नहीं है, कोई अग्नि नहीं है। तो क्या वहां पे अंधकार रहता है? नहीं, वहां पे अंधकार नहीं रहता है, वहां पे स्वतः प्रकाश रहता है। तो भगवान का धाम स्वतः प्रकाशित है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड है ना। क्योंकि वहां पे कोई भी द्वंद नहीं है, दिन रात, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहां पे भगवान के शरीर से जो निकलती हुई ऊष्मा है, जिसे ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं ना, उसी से वो प्रकाशित रहता है। भगवान का नाम स्वतः प्रकाशित है, वहां पे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं ब्रह्म संहिता में भगवान के धाम के बारे में? हमने बार बार इसे कहा है, किसी को याद है? ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय का 29वां श्लोक एड्रेस कर सकते हैं आप? बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान ने बताया है भगवान के धाम के बारे में, ब्रह्मा जी ने। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक किसी को पता है? ओके, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी? चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रमा सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो क्या कह रहे ब्रह्मा जी? चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्षा, यानी भगवान के धाम में चिंतामणि पत्थर मिलते हैं। ऐसे पत्थर जो है वो किसी भी धातु का रूप ले सकते हैं। जैसे हमारे भौतिक जगत में लोहा लोहा होता है, सोना सोना होता है, पर चिंतामणि पत्थर जो है वो किसी भी धातु का रूप ले सकते हैं। और वहां कल्प वृक्ष पाए जाते हैं। कल्प वृक्ष यानी ऐसे वृक्ष जिसमें हर तरीके के फल उगते हैं और किसी भी मौसम में उगते हैं। ऐसा नहीं है ना कि आम आ रहे हैं तो सिर्फ गर्मियों में आम आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, सारे मौसम में सारे फल उगते हैं। लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम, यानी वहां पे सुरभि गाय मिलती है। सुरभि गाय क्या होती है? जो अनलिमिटेड मात्रा में दूध देती है। लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रमा सेव्यमानम, वहां पे हजारों हजारों लक्ष्मी जो है वो भगवान की सेवा करती रहती है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे आदि पुरुष को मैं नमन करता हूँ। यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है वो भगवान के धाम के बारे में बता रहे हैं। तो जीवात्मा जो है वो यहाँ भौतिक जगत में फंस गया है ना, हम फंस चुके हैं यहाँ पे। जो परछाई जैसा है, ये जो जगत है ये परछाई जैसा है और इसमें हम फंस गए हैं। और परछाई से हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। जैसे मछली को अगर आप बाहर निकाले ना, उसे कितना ही अच्छा खाना क्यों ना खिलाएं, पर वो बाहर खुश नहीं रह सकती। इसी तरीके से जीवात्मा जो है वो भगवान से दूर आके कभी भी खुश नहीं रह सकता, चाहे कितनी ही इंद्रिय तृप्ति हम कर लें। बड़े से बड़े घर में, महंगे से महंगे एरिया में, है ना, बड़ी से बड़ी गाड़ी में, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में, है ना, सुंदर से सुंदर कंट्री में हम कहीं भी घूम ले, कहीं भी कुछ भी कर ले, हम खुश नहीं रह सकते। शाश्वत खुशी हमें नहीं मिल सकती क्योंकि हम भगवान से दूर हो गए हैं। जैसे पेड़ की अगर आप कोई टहनी तोड़ते हैं तो क्या होता है? कुछ समय तक वो हरी रहती है पर बाद में वो सूख जाती है ना। इसी तरीके से जीव आत्मा जब भगवान से दूर आती है तो उसका सच्चित आनंद स्वरूप जो है वो अब और नहीं रहता। कुछ समय तक हो सकता है उसे लगे कि हाँ मैं भोग कर रहा हूँ, पर बाद में वो सिर्फ दुखों को ही झेलता है। इसलिए भौतिक संसार के लिए भगवान क्या कहते हैं? इससे बाहर निकलो और मेरे पास आओ। हम देखते हैं क्या, कई लोग जो है अमीर व्यक्ति वो दूसरे ग्रहों पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, पर दूसरे ग्रहों पे जाके क्या होगा? प्रभुपाद जी कहते हैं वहां पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगी हुई है। क्योंकि भौतिक संसार में सर्वोच्च लोग यानी ब्रह्मा जी के लोक तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगी हुई है।
तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या है, वो ऐसे प्लेनेट पे नहीं जाना चाहते जहाँ पे ये सब तकलीफें हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने एक किताब लिखी है, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, यानी दूसरे ग्रहों की सुगम यात्रा। और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बिना करोड़ों करोड़ों खर्च किए हम दूसरे ग्रहों पे जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के लोक में भी ऐसा नहीं है कि शाश्वत खुशी है। तो वो कब है, जब हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलेंगे और भगवान के धाम जाएंगे। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जीव आत्मा है वो भगवान की सनातन अंश है, शाश्वत यानी हमेशा से। तो कोई कह सकता है कि कैसे संभव है ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कई लोग कहते हैं कि पहले सूरज आया या पहले उसकी किरणें आई। तो इसमें क्या पता चलता है, दोनों साथ में आए। सूरज मूल है और उसी से उसकी किरणें हैं। इसी तरीके से जीव आत्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत हैं। जीव आत्मा भगवान का अंश है, सचित आनंद है ना। पर जब वो प्रकृति के संपर्क में आता है तो बद्ध हो जाता है। और फिर भगवान क्या बता रहा है, इंद्रियों से संघर्ष करते हैं और इंद्रियों में मन भी शामिल है। तो मन भी हमारी इंद्रियां हैं। तो भगवान के अंश होते हुए भी हम बद्ध जीवन के कारण बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं कि तुम मेरे अंश हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो, फिर भी क्योंकि तुम बद्ध हो गए हो, अब तुम कितना छोटी छोटी सी चीजों के लिए कितना संघर्ष कर रहे हो। जैसे मान लीजिए एक राजकुमार है ना, वो अपने पिता के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से रह रहा है, पर अगर वो सारे ऐश्वर्यों को त्यागता है और बाहर भीख मांगता है तो क्या उसके पिता को अच्छा लगेगा, राजा को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसी तरीके से भगवान को, हम जो उनसे अलग हो गए हैं और इतनी मेहनत, तुच्छ सुख के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो भगवान को कभी भी अच्छा नहीं लगता। तो एक बार क्या होता है, एक राजकुमार अपने पिता को बोलता है कि मुझे राजा बना दीजिए। तो पिता कहते हैं कि तुम्हें क्या तकलीफ है? तो वो कहता है नहीं, बस मुझे राजा बनना है। तो पिता कहते हैं ऐसा संभव नहीं है। तो वो क्या करता है, वो गुस्से में घर को छोड़ के चला जाता है। अब वो घर को छोड़ के जाता है बाहर, तो कुछ समय तक जो राज्य के लोग हैं वो उसकी मदद करते हैं क्योंकि वो राजा का पुत्र है। पर कितने समय तक कोई किसी की मदद करे, तो धीरे धीरे मदद कम होने लगती है, उसकी तकलीफें बढ़ती है। तो राजा अपने मंत्री को भेजते हैं कि घर वापस चलो, पर उनका बेटा मना कर देता है, बोलता है नहीं, मुझे घर वापस नहीं जाना। अब क्या होता है, अब वो कोशिश करता है कि किसी तरीके से अपना जीवन यापन करे। राजा को उस पर दया आती है, तो वो अपने मंत्री को बोलता है तुम वेश बदल के जाओ और किसी तरीके से इसकी नौकरी लगवा दो। तो राजा का जो मंत्री है उसकी नौकरी लगवा देता है। कुछ समय तक राजा का जो पुत्र है उसे अच्छा लगता है, नौकरी करता है, पर फिर वो दुखी रहने लगता है। तो इस तरीके से एक बार वो विचार करता है कि मैं जब महल में था कितने अच्छे से था पिताजी के साथ, पिताजी खुद अपने हाथों से मुझे खाना खिलाते थे, पर अब मुझे कितना संघर्ष करना पड़ रहा है छोटी छोटी खुशियों के लिए। और वो ये भी विचार करता है कि न जाने अब मैं जाऊंगा भी तो क्या होगा, क्या पिताजी मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। पर वो निश्चय करता है और महल लौटता है तो क्या देखता है, पिताजी दोनों बाहें फैला के उसके स्वागत के लिए खड़े हैं। तो हमारा भी ऐसा ही है ना हाल, भगवान है ना, भगवान देख रहे हैं कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। भगवान हमेशा कहते हैं कि वापस आ जाओ, पर हम जो है वापस जाने को तैयार नहीं है। जैसे राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा, वैसे भगवान भी गुरु साधु और शास्त्र को भेजते हैं कि जिससे हम जो है भगवान के धाम वापस जाएं, पर हम इस बात को नहीं समझ पाते। तो भगवान जो है वो हमारी चिंता करते हैं। ठीक है, तो हम कौन है, हमारा संबंध किससे है, जब हम इस बात को जान जाते हैं तब हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं। और भगवान फिर धीरे धीरे हमारी मदद भी करते हैं, उसको बुद्धि देते हैं ना, ददामि बुद्धि योगम तम, गुरु भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं। इसलिए तो भगवान ने भगवत गीता भी बोली है। भगवत गीता को जीव आत्मा के लिए लव लेटर कहा गया है, जिससे हम इस लेटर को पढ़ें और भगवत धाम जाने की इच्छा प्रकट करें अपने अंदर। तो हमारा जो असली घर है वो भगवत धाम ही है और भगवान ही हमारे असली माता पिता है। हमने कल देखा पिता, भगवान कहते हैं मैं ही बीज प्रदाता पिता हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें इस भौतिक संसार को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराना है। इसीलिए भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में, जब हमें उच्च स्वाद का आस्वादन हो जाता है तो निम्न रस हम अपने आप भूल जाते हैं। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि की को एक शरीर से दूसरी में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाती है, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो हवा क्या करती है, हवा बड़े ही सुगम तरीके से सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है।
और हवा को बहने के लिए जो कोई जगह की कमी नहीं है, अनलिमिटेड स्पेस में हवा बह सकती है। इसी तरीके से जो हमारी जीवात्मा है वो 84 लाख योनियों में भटक सकती है। तो जब हम मरते हैं तो क्या होता है, हमारी आत्मा और हमारा सूक्ष्म शरीर यानी मन, बुद्धि और अहंकार हमारे कर्मों के हिसाब से और हम मरते समय हमारी इच्छा के हिसाब से दूसरे शरीर में जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जैसी इच्छा होती है हमें वैसा शरीर मिलता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय यानी त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्र विषयों को एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो भगवान कह रहे हैं क्या होता है, जैसे हम इच्छा जाहिर करते हैं वैसा शरीर मिलता है। तो हमें खाने की इच्छा है तो हाथी का शरीर मिलेगा, तो हाथी का विशेष आंख, कान, नाक होते हैं, उसे बाध्य कर दिया जाता है कि वो ज्यादा खाए। हाथी ये नहीं कह सकता है कि मुझे तो 2 रोटी चाहिए, मैं और नहीं खाना चाहता, नहीं, उसको ऐसा शरीर मिला है और प्रकृति ने उसे बाध्य कर दिया है कि वो ज्यादा खाएगा ही खाएगा। इसी तरीके से कोई भालू है ना, किसी को सोना पसंद है और वो भालू बन जाता है, तो प्रकृति के कारण वो इतना बाध्य हो जाता है कि उसे सोना ही पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं नहीं सोऊंगा, तो उसे वैसा शरीर ही मिलता है। जैसे कोई स्विमिंग के लिए जाता है तो अलग कपड़े पहनता है ना, कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है, अंतरिक्ष में जाता है तो अलग कपड़े पहनता है। इसी तरीके से अलग अलग इच्छाओं के लिए हमें अलग अलग कपड़े यानी अलग अलग शरीर मिलते हैं। अब भगवान क्या बता रहे हैं, उत्क्रामंतम सितम वापी भुंजानान्वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। उत्क्रामंतम सितम वापी भुंजानान्वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, और ना ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह सब देख सकता है। तो मूर्खों को पता ही नहीं लगता है ना, वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं हम शरीर है, और वो आत्मा में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। पर आत्मा को समझना कोई बहुत ज्यादा कठिन बात नहीं है। हम देख रहे हैं हर पल हमारा शरीर बदल रहा है, पर हम नहीं बदल रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वो मर गया। तो कौन मर गया? शरीर तो वहीं पड़ा है, पर वो मर गया यानी क्या, उसकी आत्मा निकल गई है। तो नास्तिक और भोगी लोग कभी भी नहीं समझ पाते कि 3 गुण क्या होते हैं, हम कैसे उन्हें फंसते हैं और कैसे हम उनसे निकल सकते हैं। इसके लिए हमें ज्ञान के चक्षु चाहिए, और ज्ञान के चक्षु हमें कैसे मिलते हैं, भक्तों से मिलते हैं, गुरु से मिलते हैं। और गुरु प्रणाम मंत्र में हम क्या बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी हे गुरुदेव, हम आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि आपने हमें ज्ञान के चक्षु प्रदान किए हैं। और चौथे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं कि हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। क्योंकि गुरु की शरण में जाके विनीत भाव से जिज्ञासा करके उनकी सेवा करके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी खराब हो जाती है ना, आप उसमें कितनी माथापच्ची क्यों ना कर लें, आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। पर एक मैकेनिक आता है और वो तुरंत गाड़ी स्टार्ट करता है, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है पर मैकेनिक को ज्ञान है ना। इसी तरीके से जो मूर्ख लोग होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, जो भोगी होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है और वो सोचते हैं हम शरीर हैं। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, समझना चाहते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है, वो लोग समझ सकते हैं इस बात को। पर जो इस बात को गंभीरता से नहीं लेते वो कभी भी नहीं समझ सकते। इसलिए क्या है, इसलिए आध्यात्मिक विषयों को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है, यानी समझ जाता है क्या कि जो हमारा जीवन है वो एक तैयारी है, वो एक प्रिपरेशन है, और मृत्यु क्या है, मृत्यु एक परीक्षा है, एक एग्जामिनेशन है। तो जीवन मृत्यु रूपी परीक्षा के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो जो हमारा जीवन है वो मृत्यु रूपी परीक्षा में ही हमें लगाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि कोविड है ना, एग्जाम नहीं हुए, बच्चे प्रमोट हो गए, नहीं, मृत्यु के समय सबको एग्जाम देना पड़ेगा
और वो एग्जाम हम उतनी अच्छी तरीके से दे पाएंगे जितनी अच्छी तरीके से हमने पूरे जीवन तैयारी करी है। ठीक है, तो हमें तैयारी अभी से शुरू करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि मृत्यु हमें कब आएगी। कोई नहीं जानता है कि मृत्यु कब आने वाली है। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज भगवान बताते हैं, है ना, और जैसा हमारे साइंटिस्ट कहते हैं उस बात को भी भगवान यहाँ पे समझाते हैं कि साइंटिस्ट क्या कहते हैं, ग्रेविटी, है ना, ये सारी चीजें ग्रेविटी के कारण है, पर ग्रेविटी किसने बनाई वो ये नहीं समझा पाते। तो भगवान क्या बताते हैं, गमाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। तो जितने प्लैनेट्स हैं भगवान कहते हैं मैं सब में प्रवेश करता हूँ, और मेरे कारण वो प्लैनेट्स, वो जो लोक है, वो अपनी कक्षा यानी अपनी जो ऑर्बिट है उसमें स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो जो हमारे सौर मंडल में हम देखते हैं सारे ग्रह अपने अपनी जगह पे हैं, घूम रहे हैं, है ना, निर्धारित चक्र में, ऑर्बिट में। तो वो कैसे हो रहा है? तो साइंटिस्ट कहते हैं ग्रेविटी है ना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कैसे? आपने खोजा है क्या है, पर वो बनाया किसने वो नहीं खोजा। तो भगवान कह रहे हैं वो मेरी शक्ति है। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक है वो नियम खोज सकते हैं पर बना नहीं सकते। जैसे आप चेस खेलते हैं, चेस के नियम है, तो किसी ने तो उन नियमों को बनाया है ना। तो संसार कुछ नियमों से चलता है, पर ये नियम किसने बनाए? तो जहां भी कोई नियम है जरूर किसी ना किसी ने बनाया है। तो भगवान कहता है वो मैंने बनाया है, मेरे कारण है। जैसे अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट भेजता है तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, पर फिर भी इस बात का जो है श्योरिटी नहीं होती, आश्वासन नहीं रहता कि वो ऑर्बिट में ठीक से जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। और चला भी गया तो फिर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं उसे मेंटेन करने के लिए। पर जो हमारा सौर मंडल है, जो सोलर सिस्टम है, उसमें हर ग्रह, हर प्लैनेट अपने अपने तरीके से घूम रहे हैं। ऐसा नहीं होता ना कि चलो अरे आज रात ही नहीं हुई, है ना, सूर्य जो पृथ्वी है वो अटक गई है कहीं, है ना, घूमी नहीं पूरी तरीके से, तो उजाला ही है। ऐसा नहीं होता है। कोई ऐसा नहीं कहता अरे चंद्रमा तो देखो आज तो पूर्णिमा हुई नहीं, चंद्रमा बीच में ही रुक गया। ऐसा नहीं होता है। सब ग्रह अपने अपने तरीके से चल रहे हैं और उन्हें कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की शक्ति के कारण है। भगवान कह रहे हैं मैं हर लोक में प्रवेश करता हूँ, हर प्लैनेट में प्रवेश करता हूँ। और भगवान क्या कह रहे हैं कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जो हमारे भोजन में जो रस है, वो किसके कारण है? चंद्रमा के रस के कारण, और वो मैं ही प्रदान करता हूँ। बल्कि आयुर्वेदा में तो लिखा भी है कि जो दवाइयों में, जो मेडिसिनल, जो पेड़ों में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आती हैं वो चंद्रमा की रोशनी के कारण ही आती है। जो फल में, सब्जियों में रस आता है वो चंद्रमा की रोशनी के कारण आता है। भगवान कह रहे हैं वो मेरे कारण ही है। ठीक है, और एक उदाहरण भगवान देते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचामयनम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं सबके शरीर में जो पाचन अग्नि है ना, जो डाइजेशन सिस्टम है, वो मैं हूं। तो इसमें आप सोचेंगे क्या स्पेशल है डाइजेशन सिस्टम में? ऐसा स्पेशल है क्योंकि हम 4 तरीके के अन्न खाते हैं ना। इसमें लिखा हुआ 4 तरीके के अन्न। तो आयुर्वेद में बताया गया 4 तरीके का अन्न क्या है। जिसे हम चबा के खाते हैं, जैसे कि रोटी है, चावल है। फिर है जिसे हम पीते हैं, जैसे दूध है, पानी है। तीसरा जिसे हम चूसते हैं, जैसे आम है, गन्ना है। और चौथा जिसे हम चाटते हैं, जैसे शहद या च्यवनप्राश। तो ये 4 तरीके के अन्न होते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम सिर्फ खा लेते हैं। हम ये थोड़ी है कि अभी खाया, अभी चलो खाने को पेट में लेके चलो, पेट से जो इंटेस्टाइन में लेके चलो, अभी चलो इसे डाइजेस्ट करो, एसिड रिलीज करो। हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम सिर्फ खा लेते हैं और वो खाना अपने आप पच जाता है। तो वैज्ञानिक बताते हैं कि हम किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, पर डाइजेशन सिस्टम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। और आर्टिफिशियल डाइजेशन सिस्टम भी अगर हम बनाने लगे तो कितने किलोमीटर तक हमें वो सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे अनाज को पचा सकें, पर फिर भी हम श्योर नहीं है कि वो पचेगा कि नहीं पचेगा। तो जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत स्पेशल है। और भगवान कह रहे हैं वो अग्नि, पाचन अग्नि मैं ही हूँ।
फिर सांस प्रश्वास यानी प्राण वायु भी मैं हूं। तो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, क्या कोई कॉन्शियसली चेतना के साथ हम करते हैं? हाँ अभी सांस अंदर लो, अभी छोड़ो, अभी अरे मैं तो सांस लेना भूल गया, अरे मैं रात में सो जाऊंगा तो क्या होगा, मैं सांस कैसे लूंगा? नहीं, सांस हमारी अपने आप चलती है। तो भगवान कह रहे हैं वो मेरे कारण है। पर कोई भी चीज अपने आप नहीं होती। जैसे एटीएम से पैसे निकलते हैं तो क्या अपने आप है? नहीं, किसी ने उसे बनाया है। तो सब भगवान के कारण हो रहा है। पाचन शक्ति है, चाहे श्वास लेने की क्षमता है, भगवान कह रहे हैं सब कुछ मेरे कारण है। तो इसीलिए हमें क्या है, हमें ऊट पटांग चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हमें ये समझना है कि भगवान जो है वो उस खाने को पचा रहे हैं, भगवान को ज्यादा तकलीफ ना दे। तो ज्यादा नहीं खाना है, ऊट पटांग नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है, गंदी चीजें नहीं खानी है, क्योंकि भगवान उसे पचा रहे हैं। ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, 15वां श्लोक, ये हमारा श्लोक ऑफ द डे भी, आप इसे नोट कर लीजिए। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो भगवान कह रहे हैं मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, यानी भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। फिर भगवान क्या कह रहे हैं, मैं ही स्मृति हूँ और मैं ही ज्ञान हूँ। तो और साथ में मैं ही विस्मृति हूँ, यानी स्मरण हूँ, ज्ञान हूँ और भूलने की क्षमता भी मैं ही हूँ। तो भगवान स्मरण है तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें चीजें याद रहती है, एग्जाम के समय हम लिख पाते हैं। भगवान ज्ञान है, ज्ञानी भी अच्छे लोग होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पर भगवान कह रहे हैं विस्मृति, यानी भूलने की क्षमता भी मैं हूं। तो मेरा आप सबसे प्रश्न है, आप हैंड रेस करके बताइए कि भूलने की क्षमता है भगवान, तो इसमें कौन सी अच्छी बात है? भूलना कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो भगवान कह रहे हैं पर विस्मृति भी मैं हूं। तो ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? भूलने की क्षमता अच्छी क्यों है? हरे कृष्णा करुणाकर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलने की क्षमता इसलिए अद्भुत है कि अगर मस्तिष्क में सब पुरानी चीजें अगर लगातार बनी रहे तो मन बिल्कुल अशांत हो जाएगा और एक बहुत ही डिस्टर्ब रहेगा। तो मस्तिष्क में जो ऐसा डिजाइन किया हुआ है कुदरत ने कि जब जरूरत होगा तो हम रिकॉल कर सकते हैं, वो डॉर्मेंट में चला जाएगा। लेकिन मतलब तो इसलिए ज्यादा याद होने से अनावश्यक चीजें हमेशा कंफ्यूज और परेशान रहेगा। जी ठीक है प्रभु जी, प्रभु जी ने बताया। ठीक है, हम और सुनते हैं। शिवा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भूलने की क्षमता इसलिए भी अच्छी होती है कि जैसे हम फिर से जन्म लेते हैं तो प्रीवियस जन्म के जो भी हमारे मेमोरीज होते हैं, अगर हम उसको कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट जन्म में ले जाएंगे तो वो हम प्रॉपरली वो जन्म में जो भी कार्य है वो बराबर से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम वहीं पे रहेंगे पिछले जन्म की सब चीजों। जी तो इसीलिए ठीक है माता जी। तो माता जी ने एक और पॉइंट बोला प्रीवियस बर्थ के बारे में। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी प्रभु जी। पूर्व जन्म का इसलिए भगवान विस्मृति देते हैं कि हमारे कोई हमने बुरे कर्म किए हैं, यदि हम याद रखेंगे तो बहुत ही हम इस युग में विचलित हो जाएंगे, तो हमारा माइंड फेल हो जाएगा। जैसे मोबाइल में डिलीट करना जरूरी है, कोई भी नहीं तो हैंग हो जाएगा मोबाइल, तो उसी तरह से हमारे मानव जीवन के मस्तिष्क में भी भगवान ने ऐसी क्षमता दी है कि हम उसको भूल जाए। जी धन्यवाद। तो प्रभु जी ने अच्छा उदाहरण दिया, जिस तरीके से मोबाइल में डिलीट करना जरूरी है, नहीं तो मोबाइल हैंग हो जाएगा। तो अगर हमारी विस्मृति नहीं होगी तो हम भी हैंग हो जाएंगे। जी रंजन माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। स्मृति जैसे स्मृति उपयोगी है, सब प्रभु जी ने बताया, माता जी ने बताया, बहुत उचित बताया कि दुख है जो हम भूलेंगे नहीं, और तो वर्तमान में हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, बहुत ही विचलित हो जाएंगे। और जो मन में जो किसी के प्रति द्वेष है, राग है, भले भविष्य में भूतकाल में हुआ है, जो उसे हम विस्मृति नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो वर्तमान है बहुत ही बिगड़ जाएगा, और नया कुछ करना है वो नहीं कर पाएंगे, और उसमें ही हमारा मन वो
चक्र भी चलता रहता है। जी इसलिए प्रभु ने जो विस्मृति दी है बहुत ही, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी जी, बहुत ही अच्छा। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। माता जी कह रहे हैं द्वेष है, किसी के प्रति राग है ना, तो वो अगर हम नहीं भूलेंगे तो क्या है, तो हम उसी में अटके रहेंगे। दिव्यांका माता जी भी कह रहे हैं पास्ट और बैड मेमोरीज भूलना जरूरी है, इसलिए विस्मृति इंपॉर्टेंट है। जी माता जी, तो क्या है, विस्मृति भी एक वरदान है ना। कई लोग क्या है, कई लोग नहीं भूल पाते, तो आप देखेंगे वो सो ही नहीं पाते हैं, बार बार याद करते हैं, फिर इतने परेशान होते हैं कि ड्रग्स लेते हैं, नशा करने लगते हैं, नींद की गोली लेते हैं, पुरानी चीज नहीं भुला पाते, परिणाम उसके बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। इसलिए हम क्या देखते हैं, रात में जब सो के उठते हैं तो सवेरे हमें रिफ्रेश्ड फील होता है, अच्छा लगता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें रात में जब सोते हैं तो भूल जाते हैं। इसी तरीके से जैसा आप सबने बताया कि पिछले जन्म का अगर हमें कुछ याद आ जाए, मान लीजिए कि आपके जो जन्म के माता पिता है वही पिछले जन्म में आपके कातिल थे, तब क्या सहन कर पाएंगे, आप उनके साथ रह पाएंगे? आप नहीं रह पाएंगे। तो भगवान हमसे बहुत ज्यादा समझदार हैं, सबसे ज्यादा समझदार हैं, पूर्ण हैं, और सब कुछ हमारे हित के लिए ही करते हैं, है ना। तो इसीलिए बच्चों को जब माँ बाप डांटते हैं तो किस लिए डांटते हैं? उनकी अच्छाई के लिए, उसकी भलाई के लिए। तो भगवान जो करते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं, सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जा रहा है ना। और पढ़ के भी अगर किसी के अंदर भक्ति नहीं आई तो उसने सिर्फ अपना समय ही नष्ट किया है और कुछ भी नहीं किया। तो वेदों का संकलन किसने किया है? वेदों का संकलन किया व्यास देव जी ने। और वो कौन थे? वो भगवान के 27 अवतार थे। और ब्रह्मा जी जो सारे वेदों को जानने वाले हैं, वो भी क्या बताते हैं कि भगवान को समझना मुश्किल है कभी कभी। जैसे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक अपने मित्रों का झूठा खा रहा है, ये भगवान कैसे हो सकता है, तो उन्होंने ग्वाल बालों का अपहरण कर लिया, मोहित हो गए थे वो भी, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि वेदों के वास्तविक जो ज्ञाता है वो मैं ही हूँ, है ना। ब्रह्मा जी भी वेदों को पढ़ रखे हैं, पर वास्तविक ज्ञाता मैं ही हूँ। तो इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि वेदों के द्वारा भी आपको समझना कठिन है, पर भक्ति से आपको समझा जा सकता है। ठीक है, तो वेदों का यही निर्णय है, भगवान की भक्ति। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी शर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है। तो च्युत का अर्थ होता है मतलब जिसका पतन होता रहता है, और अच्युत का मतलब होता है जिसका पतन कभी नहीं होता है। तो हमारा पतन होता रहता है ना, कभी हमें देवता का शरीर मिलता है, फिर मनुष्य का, फिर जानवर का, फिर पेड़ पौधे का, तो हम च्युत हैं। अच्युत आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अच्युत है, सच्चिद आनंद है, कभी भी पतन नहीं होता। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। तो इन सब जीवों से, जीवात्मा से ऊपर कौन है? परम पुरुष परमात्मा। ठीक है, अब फिर भगवान क्या बता रहे हैं, यस्मा शरम अतीतो हम शरादपि चोत्तमा अतो अतो अश्मी लोके वेदे च प्रतति पुरुषोत्तमा। चूंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जो परम पुरुष की स्तुति वेदों में होती है, वो परम पुरुष कौन है? वो परम पुरुष मैं ही हूं। इसी तरीके से हम देखते हैं ब्रह्मा जी हमेशा अगर जब भी बैठते हैं सभा में तो हमेशा भगवान के बारे में बात करते हैं। इसी तरीके से शिव जी जो है, जब भी वो माता पार्वती के साथ बैठ के उन्हें कथा सुनाते हैं तो राम जी की ही कथा सुनाते हैं। हर समय ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों ही भगवान के स्मरण में रहते हैं। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो जो भगवान के विषय में जान जाएगा कि भगवान सब कुछ है, भगवान हमारे स्वामी हैं, तो क्या होगा? तो बहुत ही स्वाभाविक है कि हम अपने आप को उनका दास मानेंगे। अगर आप मानते हैं कि स्वामी है तो आप अपने आप को तो दास मानेंगे ना, तुरंत ही मानेंगे। इसीलिए क्या कहते हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। ठीक है, अब क्या कहते हैं भगवान, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तं मया नघा एतद् बुद्ध्वा बुद्धि मानस्य कृतकृतस्य भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो अनघ मतलब होता है निष्पाप। तो अर्जुन को कह रहे हैं, हे पाप से रहित अर्जुन, जो भी
है ना, इस सर्वाधिक गुप्त अंश को पढ़ेगा वो क्या होगा, वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इस अध्याय में जो भगवान ने ज्ञान दिया है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल और गुप्त है। इति गुह्यतमम शास्त्रम है, गुह्यतमम है क्योंकि भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया है और विस्तार से बताया। साथ ही साथ भगवान ने भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच में कंपैरिजन भी किया है। जैसे प्रधानमंत्री होता है ना, वो अपने दफ्तर में क्या कर रहे हैं हम सब जानते हैं, पर अपने घर में वो क्या कर रहे हैं हम कोई भी नहीं जान पाते। पर भगवान ने तो वो भी बता दिया है कि मेरे लोक में क्या चलता है, तो इसीलिए से कहा गया गुप्त ज्ञान। तो जब भगवत गीता के बाद हमारी दृष्टि, पढ़ने के बाद हमारी दृष्टि बदलती है तो क्या है, पहले हम सोचते हैं सब मेरा है ना, यह संपत्ति मेरी है। फिर बाद में जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदलता है, हम तथ्य को भूल जाते हैं कि हम यहाँ अस्थायी रूप से हैं। फिर हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि नहीं सब भगवान का है क्योंकि मैं खुद ही टेम्पोररी हूँ। जैसे ये आदमी क्या कह रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की, तो झूठी प्रतिष्ठा से युक्त है ये आदमी। पर जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का ज्ञान अर्जन करते हैं तो हमें समझ में आता है और झूठी प्रतिष्ठा से हम मुक्त हो जाते हैं और क्या कहते हैं, हाँ मैं हूं मूर्ख जिसने कृष्ण को छोड़ दिया और यहाँ पीड़ित है, इस भौतिक जगत में पीड़ित है। ठीक है, मैं इतना पैसा कमाता हूं क्योंकि मैं सुपर टैलेंटेड हूं। तो किसी ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया, सारा श्रेय अपने आप को देता है, मैं टैलेंटेड हूँ, मेरे अंदर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है, मैं नॉलेजेबल हूँ, मेरी बुद्धि है, मैं करता रहता है। पर फिर क्या होता है, जो वास्तविकता को समझता है, जो जानता है भगवान ही सर्वे सर्वा है, वो उस भ्रम से मुक्त हो जाता है और कहता है मेरे पास जो कुछ भी है वो कृष्ण की दया के कारण ही है, क्योंकि मेरी बुद्धि भी भगवान है, मेरी क्षमता भी भगवान है, सब कुछ भगवान है। भगवान कहते हैं मनुष्य का सामर्थ्य मैं हूं, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार, और सच्चा रिश्ता क्या होता है, मेरे भगवान, मेरे प्रभु। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें परिवार को छोड़ना है, इसका अर्थ ये है हमें अपने परिवार को भी भगवान की भक्ति में लगाना है। क्यों, क्योंकि भगवान ही सबके परम पिता हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। तो भगवान, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवत भक्ति और भगवान एक है। तो भक्ति जो हम करते हैं, डिवोशनल सर्विस, और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों ही आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जहां सूरज है वहां अंधकार नहीं है, तो जहां भक्ति है वहां पे अज्ञानता नहीं है, क्योंकि भक्ति जब हम करते हैं तो 3 गुणों से हम ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए मायापुर के भक्त क्या कहते हैं, वो कहते हैं समथिंग प्लस कृष्णा इज एवरीथिंग, पर समथिंग एवरीथिंग माइनस कृष्णा इज नथिंग। अगर आप मैथ्स का फॉर्मूला देखें तो समथिंग प्लस कृष्णा अगर एवरीथिंग है तो एवरीथिंग माइनस कृष्णा समथिंग होना चाहिए ना। फिर क्या कहते हैं, एवरीथिंग माइनस कृष्णा इज नथिंग। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। अनग अर्थात निष्पाप। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं होता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। तो अगर हम भक्ति नहीं करके पापों से रहित होना चाहते हैं तो बहुत समय लग जाएगा, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। और भक्ति जब करने लगते हैं तो हम खुद ही निष्पाप होने लगते हैं, धीरे धीरे हमारे पाप कर्म बंद हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है, दूसरा हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है ना। हम जताना चाहते हैं स्वामित्व, मेरा मेरा मेरा। हम जो है क्या करते हैं, एक्सप्लॉइटिंग द नेचर, है ना, कहते हैं वी आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर। तो हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में
हृदय की इन्हीं दुर्बलता से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है। और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। ठीक है, तो जितने भी बाकी सब योग है वो क्या है, वो पहले उनमें शुद्ध होना पड़ता है। और भक्ति योग में करते करते हम शुद्ध होते हैं। जैसे दवाई जो है, दवाई लेते लेते हमारी बीमारी दूर होती है, ऐसा नहीं है कि पहले हम ठीक हो जाए फिर दवाई लें। ठीक है, तो भगवान क्या कहते हैं, तुम्हारे समस्त पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे सारे पापों को मैं नष्ट कर दूंगा जब तुम मेरी शरणागति लोगे। ठीक है, तो इससे हमारा अध्याय शेष होता है। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, ये जो श्लोक नंबर 8 है उसमें देहात्म बुद्धि वर्ड आया है जी। आप चाहे तो मैं पढ़ भी सकता हूँ। तो देहात्म बुद्धि से आशय आत्मा से है क्या? नहीं। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाते हैं जिस तरह वायु सुगंध को ले जाती है। तो देहात्म बुद्धि से आशय क्या है गुरु जी? देहात्म का मतलब होता है प्रभु जी देह यानी शरीर। हाँ, तो देहात्म बुद्धि का मतलब होता है कि जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो इसलिए क्या करें, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाती है। तो हमारा जो आत्मा है वो एक शरीर से दूसरी शरीर में इतनी इजीली स्मूथली चली जाती है। और किसी के साथ जाती है? सूक्ष्म शरीर के साथ, मन बुद्धि अहंकार के साथ। ठीक है, तो उसे कहते हैं देहात्म बुद्धि। ठीक है प्रभु जी। आत्मा से ही आशय हुआ ना देहात्म बुद्धि का? आत्मा प्लस सूक्ष्म शरीर। अच्छा, दोनों शरीर दोनों, क्योंकि अगर सिर्फ आत्मा है ना तो सिर्फ आत्मा तो भगवत धाम जाती है जब हम सूक्ष्म शरीर को पीछे छोड़ देते हैं, मन बुद्धि अहंकार को। और दूसरे शरीर में दोनों चीजें जाएंगी, है ना? हाँ। और एक चीज और है गुरु जी, ये थोड़ा सा कंसेप्शन क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे वो कहते हैं ना कि ये जो इसके पेड़ के जो टहनियां वो है, वो शास्त्र हैं, उसके सारे आप पढ़ सकते हो, है ना? ज्ञान प्राप्त कर सकते हो अध्यात्म का। तो जब गुरु जी विरक्ति के शस्त्र से काटेंगे तो टहनियों के साथ तो पत्ते भी गिरेंगे ना? नहीं, इसमें क्या कह रहे हैं, कहने का अर्थ ये है कि आप एक पेड़ की पहचान कैसे करते हैं? एक पेड़ की पहचान पत्ती से करते हैं। तो ये जो पेड़ की पत्तियां हैं, जो भौतिक संसार रूपी पेड़ की पत्तियां हैं, तो पत्तियां आपको मदद करती हैं, है ना? जब आपको पेड़ को पहचानना है तो आप किसकी मदद लेते हैं? पत्तियों की। तो जब इस भौतिक संसार रूपी पेड़ को पहचानना है तो आपको वेदों की मदद लेनी होगी। इसीलिए कहा गया है कि वेद पत्ते हैं, क्योंकि पत्ते हमारी मदद करते हैं पहचानने में इस पेड़ को। तो इस भौतिक संसार रूपी पेड़ को पहचानने के लिए वेदों का सहारा लेना है। वेदों से हम समझ पाएंगे कि ये संसार क्या है, अशाश्वत है, दुखों का घर है ना? फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर हम इसे बाहर निकलना चाहेंगे। तो बाहर कैसे निकलेंगे? विरक्ति के शस्त्र से इसको काट के लाना है। ठीक है प्रभु जी। तो जब विरक्ति के शस्त्र से हम इसको काटेंगे पेड़ को, मेरा यही कहना है, तो जब काटेंगे तो गुरु जी ये टहनियां नष्ट होंगी ना, गिरेंगी? तो आपने तो ऑलरेडी समझ लिया ना कि आपको वेद पढ़ने या वेदों से बाहर निकलेंगे तभी तो आप विरक्ति करेंगे। तो आपका प्रयोजन तो हो गया ऑलरेडी ना प्रभु जी। अच्छा, तो एक इसमें ये बात बताई थी अभी आपने कि जैसे पेड़ में पोषण जो है प्रकृति के 3 गुण देते हैं। बात सही भी है कि 3 गुणों से ही हम बंधे हैं और उसके पेड़ पोषण से ही ये पेड़ बढ़ रहा है, फलीभूत हो रहा है। तो जब पेड़ की टहनी जैसे हम तोड़ देंगे तो पेड़ सूख जाएगा, ठीक बात है, नष्ट हो जाएगा। तो जो आत्मा उसमें मतलब आत्मा तो शाश्वत है, तो आत्मा का उसमें फर्क नहीं आता क्या कुछ पेड़ को काटने से? नहीं, तो पेड़ क्या है? पेड़ संसार यानी भगवान की अपराशक्ति। अपराशक्ति, हम तो पराशक्ति है ना, आत्मा तो भगवान की पराशक्ति है। ये जो संसार है वो जड़ है और आत्मा चेतन है। जब चेतन और जड़ का आपस में कॉम्बिनेशन होता है तब प्रकृति जो है वो क्रियाशील होती है, जैसा हमने बताया।
तो जब आप इस पेड़ को काट गिराएंगे यानी इस भौतिक जगत से आप बाहर निकलेंगे। आप यानी कौन? आप यानी आत्मा। आत्मा, हाँ कौन बाहर निकल रहा है? आत्मा बाहर निकल रही है ना। हाँ हाँ। आगे आत्मा तो निकल आई, वो उसका तो शाश्वत है ही है, जी। और बस उसको हमें खत्म करना है, पेड़ को, भौतिक को। ठीक ठीक है प्रभु जी, हम्म। क्लियर है? हाँ गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके सुमित प्रभु जी, माता जी दिव्यांका माता जी को आप ऐड कर दीजिएगा, वो नहीं है लेवल 1 के ग्रुप में। ओके, हरे कृष्णा निशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी मुझे ना आपको धन्यवाद देना है, आप बहुत अच्छे से मतलब ज्ञान देते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मेरे को आपको धन्यवाद देना था क्योंकि मेरे मन में था ये, तो मैंने कहा कि अपने मन की बात बतानी चाहिए। जब से मतलब आपसे ज्ञान लिया है सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सुबह मैं मंगल आरती में भी शामिल हो रही हूँ और मतलब पहले तो उठती थी लेकिन लेट पूजा करती थी। अभी ऐसा है कि जैसे आप ये सुबह मंगल आरती होती है तो उसी समय मैं उठ जाती हूँ, मंगल आरती करती हूँ, माला करती हूँ, तो इतना खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है प्रभु साथ में ही है। तो ये आप मतलब प्रभु ने आपको जरिया बनाया, तो मैं इसलिए आपको धन्यवाद करती हूँ बहुत बहुत। और बस ऐसी कृपा बनी रहे, भगवान की भक्ति रहे, बस धन्यवाद प्रभु जी, बस ये कहना था। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद है, नामनिष्ठ प्रभु। तो नामनिष्ठ प्रभु की हम पे बहुत ही असीम कृपा है, बहुत ही दया है कि उन्होंने ये ऑनलाइन कोर्स शुरू किया हम सबके लिए और सबको जोड़ा। प्रभु जी आप समझाते भी बहुत अच्छे से है ना, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और बहुत अच्छा मतलब सुन के बहुत अच्छा लगता है। और फिर जब भगवत गीता पढ़ो तो उनको मतलब समझ आता है कि अच्छा ऐसा है, क्योंकि पहले भी 2-3 बार मैंने 3-4 बार पढ़ा लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। बस एक होता है ना जैसे हम रीडिंग कर रहे हैं तो समझ के बाहर, जैसे अब आप बताते हैं फिर उस चीज को पढ़ो तो मतलब आनंद होता है, मतलब समझ आता है। अच्छा फिर मुझे तो कभी कभी रोना भी आता है कि हम मतलब हम इतने ज्यादा होते हैं ऐसे कि बिजी लाइफ में या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कि हमें ये सब पता ही नहीं था, और ऐसा लगता है कितनी लाइफ पीछे चली गई जो हमने ये सीखा नहीं, समझा नहीं। तो अंदर से एक दुख होता है कि पहले क्यों नहीं, लेकिन फिर लगता है चलो भगवान ने अपना आशीर्वाद तो दिया कि अब तो जुड़े हम। जी जी जी, भगवान हमें हमेशा रेडी है हमें बुलाने के लिए, पर हमें जब भी हम कनेक्ट हो जाए आगे के लिए हमें सतर्क रहना है कि हम इस बात को मेंटेन कर पाए। पर ये सारे प्रेजेंटेशंस माता जी सब मंदिर से आते हैं, हमें हमें सिर्फ पता नहीं, सारे टीचर्स बता रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि हम जुड़े रहें, इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएं। बस प्रभु जी अब ऐसे ही मैं तो कहती हूँ जब तक मेरी इस शरीर में प्राण है तब तक मैं बस भगवान की भक्ति हूँ और कुछ नहीं चाहिए। बस भगवान की भक्ति और आप लोगों का, गुरुजनों का आशीर्वाद बना रहे बस। जी माता जी, तो इसमें प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है, उन्होंने इस्कॉन शुरू किया, नहीं तो अभी हम कहाँ भटक रहे होते। सही बात है, सही बात है प्रभु जी, सत्य है। धन्यवाद माता जी, आपने हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संजीव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी मुझे वैसे तो थोड़ी क्लैरिटी है ऑलरेडी, बट मैं चाहता हूँ कि आपसे थोड़ा सा और विस्तार करें। जैसे हमने बात की है कि मतलब कर्म युक्त भक्ति, और उसी मतलब उसी संदर्भ में जैसे हमने कहा है कि हमें जड़ों की तरफ जाना है, जिसमें कि मतलब हमें अभी अभी जो थोड़ी देर पहले इस पे बात भी हुई थी कि हमें एक्चुअली जो जो ये बंधन है इसको काट के प्रभु धाम की तरफ जाना है। तो सर उसमें भक्ति एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि वही हमें इनेबल करता है कि हम इस चीज को, इस माया से मुक्त होके उठ सकते हैं इसके ऊपर। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है प्रभु जी, इसी पे थोड़ा सा विस्तार कर सकें या फिर कंफर्म कर सकें कि ये सही दिशा में है। नहीं, आप सही समझ रहे हैं, और ये हमें सबको समझना अच्छी तरह। हमें क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, इस पर अगर हम फोकस करेंगे तो दिक्कत है। मतलब ज्यादा नहीं सोना, ज्यादा नहीं खाना, द्वेष नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, तो हम हासिल नहीं कर पाएंगे उन चीजों को। क्या करना है अगर उस पर हम फोकस करेंगे तो जो नहीं करना है वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो जब आप देखेंगे आप भक्ति करते हैं तो भगवान दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में कहते हैं कि जब हमें उच्च रस का आस्वादन होता है तो निम्न रस हम अपने आप भूल जाते हैं, अपने आप भूल जाते हैं। तो वो उच्च रस को अपने जीवन में लाना है। भक्ति का वो रस जब आएगा, जैसे अभी माता जी ने बताया
कि मैं मंगल आरती अटेंड करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है भगवान हमारे साथ है, तब क्या होगा? तब आपको कोई बोलेगा रात में कि चलो चलो शराब पी के आते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे सवेरे मंगल आरती अटेंड करनी है। ठीक है। कोई कहेगा अरे पता है सामने वाले ना नहीं है, क्या आप कहेंगे? चुप हो जाओ, मुझे आप किसी की बुराइयां मत करो मेरे आगे, मुझे शास्त्र पढ़ने दो, मुझे भगवत गीता पढ़ने दो, मुझे अब इन बातों में कोई भी रुचि नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप स्वाद लेंगे और जितने निम्न स्वाद है उसको आप तुरंत हटा देंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब है कि विरक्ति के शस्त्र से पेड़ को काट गिराओ, तो क्या है? आसक्ति यानी कहाँ लगानी है, अटैचमेंट कहाँ लगानी है? भगवान में। तो जब आप भगवान में अपनी अटैचमेंट लगा देंगे तो बाकी जगह से आप अपने आप डिटैच हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है मुझे यहाँ से डिटैच होना है, मुझे यहाँ से डिटैच होना है, नहीं, अटैचमेंट को आप ऐसी जगह लगा दीजिए और बाकी जगह से आप अपने आप ही डिटैच हो जाएंगे। तो क्या करना है उस पर फोकस करना है, क्या नहीं करना है वो ऑटोमेटिकली इट विल बी टेकन केयर। तो आसक्ति भगवान की भक्ति में लगानी है, अपने आप को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी है ना। तो मंदिर में क्या होता है, भक्त इतने बिजी रहते हैं, सुबह 3:30 बजे उठते हैं, नहाते हैं, मंगल आरती अटेंड करते हैं, फिर उसके बाद प्रभु जी भी 2 घंटा चैंटिंग करते हैं सबके साथ, है ना, 5 से 7। फिर उसके बाद 7 बजे जो है गुरु पूजा शुरू हो जाती है 7:15 बजे तक। फिर उसके बाद आधे घंटे की भागवतम क्लास होती है, फिर उसके बाद प्रसादम है, फिर आप सेवा करते हैं, फिर शाम को फिर से शुरू हो जाते हैं कार्यक्रम। तो आप इतने बिजी रहते हैं कि आपकी आसक्ति सिर्फ भगवान की सेवा में लगी है, तो बाकी चीजों के लिए आपको मतलब ही नहीं है। ठीक है प्रभु जी, तो आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि भक्ति करेंगे तो अपने आप ही आपको विरक्ति आ जाएगी। ठीक है प्रभु जी एक और मतलब मेरा एक मानना था इसमें, जैसे ये गीता में जो दुर्बल हृदय का प्रयोग हुआ है शब्द का, इसमें दुर्बलता सिर्फ वीरता मतलब लड़ने के मायने से नहीं हुआ है, इसमें इंद्रियों की दुर्बलता की बात है इसमें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दुर्बलता, मतलब जो हृदय की दुर्बलता है, ये हमारी दुर्बलता उन्हीं चीजों की बात कर रहा है, इंद्रियों की बात कर रहे हैं या भगवान इन्हीं की बात कर रहे हैं, सिर्फ लड़ाई के पर्सपेक्टिव से बात नहीं, वो पर्सपेक्टिव नहीं है, मन भी इंद्रियों में शामिल है। तो मन की दुर्बलता को प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मन की दुर्बलता की बात हो रही है, तो मन पे हमें विजय प्राप्त करना है, मन को मित्र बनाना है। और भक्ति एकमात्र रास्ता है इसमें, इस पे विजय पाने का। हाँ, क्योंकि भक्ति से आप अपने आप को अच्छा रस प्रदान करते हैं। ऐसा क्या होता है ना, भक्ति से क्या होता है? भक्ति से हमें उच्च रस मिलता है और विरक्ति आ जाती है भौतिक चीजों से अपने आप, है ना, कुछ आपको स्पेशल नहीं करना पड़ता है। जैसे आप किसी को अगर पनीर खाने को देंगे तो थोड़ी ना नमक से रोटी खाएगा, वो पनीर ही खाएगा ना प्रभु जी। तो वैसे ही है, नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुछ चैट में है प्रभु जी, एक बार देख लेता हूँ। ओके, इसमें एक प्रश्न है, कौन है? आईफोन प्रभु जी, माता जी आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन बोल रहा है? आवाज नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। लौकुश बोला जी प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी बार रहा था, तो मैंने कहा आज मैं प्रभु जी से अपना संशय दूर कर ही लूं। जी। क्वेश्चन ये था प्रभु जी, मान लीजिए माता पिता हैं और मंदिर में भगवान है, तो हमें पहले सेवा किनकी करनी चाहिए? तो कल आप क्लास में नहीं थे क्या प्रभु जी? कल मुझे लग रहा है कल मैं अटेंड नहीं कर पाया था। हाँ, तो ये सेम प्रश्न उठा था और कल रात में हमने इसकी चर्चा करी थी। इसमें हमने ये कहा था कि भगवान कहते हैं, जब अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन कहता है मेरी पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, पितरों को जल कौन करेगा इत्यादि। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि तुम उठो और मेरे लिए युद्ध करो और परिवार की परंपराओं की चिंता मत करो, क्योंकि जो भक्ति करता है, जो मेरी सेवा करता है, फिर उसके पूरे खानदान को या पूरे परिवार को, पड़ोसियों को, सबको मैं अपने आप देख लेता हूँ। तो जब हम पेड़ की जड़ में जल डालते हैं तो क्या होता है? तो टहनियाँ, पत्ते सब अपने आप पोषित रहते हैं। हम खाना खाते हैं तो अपने हाथों को, पैरों को अलग से थोड़ी खाना खिलाते हैं, हम पेट में खाना डाल देते हैं। तो इसी तरीके से जब सुदामा है,
जब सुदामा जी पे भगवान ने कृपा करी थी तो अकेले सुदामा जी पे कृपा नहीं हुई। जब वो लौट के जा रहे थे बिना कुछ मांगे तो पहुंच के क्या देखते, उनके लिए तो महल बन ही गए, उनके पूरे सोसाइटी के लिए, आस पड़ोस के लिए भी महल बन गए। तो जब भगवान पड़ोसियों को भी उद्धार कर देते हैं जी 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 तो हमारे परिवार का उद्धार क्यों नहीं करेंगे। तो जो भक्ति करने लगते हैं, जो भगवान की सेवा करने लगते हैं, उनके माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी, चाचा ताऊ, पितर, पूर्वज, आने वाले संतान, सबकी भगवान रक्षा करते हैं और सबका कल्याण करते हैं। ठीक है प्रभु जी। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हरे धन्यवाद, प्रणाम सर। बहुत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, भागीरथी गुरु जी, हरे कृष्णा। प्लीज प्रोवाइड क्लासेस ऑन यूट्यूब और ड्राइव। जी जी माता जी, करेंगे उसको भी। हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म जीव और आत्मा और परमात्मा एक साथ रहते हैं। हाँ, तो हमारे सबसे पहले सोल यानी हमारी आत्मा, आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि अहंकार, उसके ऊपर स्थूल शरीर जो हम देख पाते हैं, और साथ में आत्मा के साथ परमात्मा भी रहते हैं। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है प्रभु जी। आज मेरी दीदी मंगलावस्ती की 13वीं थी तो मैंने पंडित जी को भगवत गीता दान दी और उसको श्लोक पढ़ के सबको सुनाया। पंडित जी प्रसन्न हुए। जी, मंजुला माता जी ने आज भगवत गीता का अध्ययन किया है, उनकी सिस्टर माता जी की 13वीं थी। बहुत ही बढ़िया किया माता जी आपने आज। नरसिंह प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, आप सबका आशीर्वाद है। आईफोन प्रभु जी, माता जी आप समझ में नहीं आ रहा आपका प्रश्न है ना, आप क्या बोलना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते, आप हैंड रेज कर सकते हैं तो हम ठीक से समझ सकते हैं बातों को। पर यही है, कोई भी चीजें अगर हैं जो भौतिक हैं, हमें उनसे आसक्ति नहीं रखनी है, हमें भगवान की इच्छा को मानना है। कोई भी चीज अगर हमारी लाइफ में ऐसी कोई घटना घटती है तो जितनी ज्यादा हम आसक्त रहते हैं वो हमें दिखाता है कि हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम भौतिक चीजों से आसक्त हो रहे हैं। क्योंकि भूलना, नहीं भूलना, याद रखना, ये सब सारी चीजें भौतिक चीजों के लिए होती है। तो उससे हमें ज्यादा आसक्त नहीं रहना, फिर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, पर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम भौतिक चीजों से आ सकते हैं ना। वो कोई सामान भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकता है, कोई रिश्ता भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें स्वीकार करना है, भगवान जिस भी परिस्थिति में हमें डाले, अनुकूल या प्रतिकूल, वो हमारे अच्छे के लिए है। और भक्त के लक्षण क्या होते हैं? भक्त के लक्षण होते हैं भौतिक चीजों के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना। ठीक है, प्रयास करना है, पर अगर वो हासिल नहीं हो रही है तो बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है, भगवान की इच्छा को मानना है। हम जब नहीं मानेंगे फिर हम कहेंगे हम भक्त हैं, तो ये तो गलत है ना, हम धोखा दे रहे हैं खुद को, समय नष्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। करुणाकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारा ऐसा मतलब प्रश्न है कि हमें तो ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम संपर्क में आए और इन चीजों को सुनने की, समझने का अवसर मिला हुआ है। बेसिकली हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो शिक्षा, हमारी जो चीजें हैं, उसमें भक्ति का मतलब क्या है कि भगवान को धूप अगरबत्ती दिखाओ, मिष्ठान दिखाओ, आपका कोई काम बिगड़ा हुआ है भौतिक जगत में, भगवान उसको रिपेयर कर देंगे, सही कर देंगे, और ऐसे हम करते रहते हैं और हम इसी को भक्ति समझते रहते हैं। लेकिन ये तो इस कान की शिक्षा और जो बताई जाती है कि निष्काम, ये तो न तो हमारे पाठ्यक्रम में है, नई बातें बताई जाती है, नहीं हम अवगत होते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है कि हमें जो चीज पता ही नहीं है, हम चलते रहते हैं दूसरी दिशा में। जी, तो सबसे बड़ी मतलब आज सभी के साथ समस्या है कि इस तरह की चीजें शिक्षा पद्धति में है ही नहीं। जी 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 जी, नहीं आप सही कह रहे हैं प्रभु जी, और ये है समाज में हमारे प्रॉब्लम। ठीक है, पर इसमें जो नहीं है उसमें हमें ध्यान नहीं देना। हम क्या कर सकते हैं उसको हम सोचते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा है प्रीचिंग, प्रचार बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने सबसे ज्यादा जोर डाला है प्रचार पे, क्योंकि हम बहुत गर्व महसूस करते हैं किसी को खाना खिला के, किसी को कपड़े दे के, है ना, किसी की बच्ची की शादी करवा के, अच्छी बात है। पर सबसे अच्छी बात है किसी को भक्त बना के, किसी को भगवान से जोड़ के, उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि एक बार आप किसी के जीवन में भक्ति लेके आते हैं, फिर आपको उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी मुक्ति हो ही जाएगी, है ना। तो इसीलिए हमें प्रचार प्रसार करना है। इसीलिए जब हम बार बार कहते हैं आप जोड़िए लोगों को, बताइए लोगों को, इसीलिए कहते हैं कि जिससे आप उनका, अगर किसी का असली कल्याण करना है तो उसको भक्ति में लाके करना है, उससे ज्यादा कल्याण आप किसी का कर ही नहीं सकते।
खाना खिलाएंगे फिर भूख लगेगी, कपड़े देंगे फिर कपड़े फटेंगे, है ना। शादी करवा देंगे किसी की, फिर समस्या आएंगी, फिर वो कहेंगे अच्छा आपने इनकी शादी करवाई थी, अब इनके बच्चा है, अब इनका ये है। इनकी समस्या कभी खत्म ही नहीं होगी, भौतिक समस्या कभी खत्म नहीं होगी, कभी अंत ही नहीं है उसका प्रभु जी, कोई अंत नहीं है। आप एक समय पे दुखी हो जाएंगे, है ना। जिस चीज को आप गर्व महसूस कर रहे थे, अब उससे आप दुखी हो चुके हैं। तो इससे अच्छा है कि हम भगवान से जोड़ दें सबको। भगवान से जोड़ते ही सारी दिक्कतें अपने आप ही आदमी सुलझा लेता है, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता रहती नहीं है। तो हमें प्रचार पे जोर इसीलिए देना चाहिए, और जितना ज्यादा हो सके भगवत गीता का ज्ञान देना चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए जब भगवत गीता, अभी भी दिसंबर महीना चल रहा है, 5-6 दिन है, जितनी भगवत गीता दान दे सके, मतलब बांट सके ना। ऐसे तो प्रभु जी मना करते हैं कि हमें फ्री में नहीं देना है, पर इस महीने थोड़ा सा लीनियंट रहते हैं वो। हम जितना ज्यादा दे सके उतनी अच्छी बात है, क्योंकि आज नहीं, 6 महीने बाद नहीं, साल भर बाद कभी ना कभी उसके जीवन में हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति आए कि उसे अब सिर्फ भगवान का ही सहारा दिखे। क्योंकि हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, मेरे बच्चे हैं, मेरा लड़का है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे लिंक्स हैं, पर कोई समय ऐसा आता है कि कोई कार्य नहीं आता है। रावण के कोई काम नहीं आया, है ना। उसके पास तो कितनी सिक्योरिटी थी, उनके विभीषण था, फिर उसके भाई थे, है ना, उसके बच्चे थे, सब थे, पर क्या हुआ, कोई भी काम नहीं आया उसके। कुंभकर्ण था, मेघनाथ था। तो इसमें हमें भी ऐसा सोचना है कि हमारे काम सिर्फ, या सहारा हमें सिर्फ भगवान का ही है। तो हमें जितने ज्यादा लोगों को भगवान से जोड़ सकते हैं, हमें जोड़ना है। ठीक है प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया जी हरे कृष्णा। चांदनी माता जी, अभी क्लास का ना यूट्यूब का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, बट अभी मैं चेक कर रहा था, एक्सेस नहीं है मेरा, तो मैं डाल दूंगा। और शायद हो सके तो 2-3 क्लास अब कल परसों के लाइव करेंगे, और बाकी मैं डाल दूंगा माता जी। 18 अध्याय को अब 3 भागों में, प्रत्येक 6 अध्याय में बांटा है, वो क्या है। अच्छा, तो योगेश प्रभु जी पूछ रहे हैं, तो प्रभु जी इसमें क्या है, 6 अध्याय के 3 यूनिट हम बताते हैं। पहले जो 6 है वो है कर्म योग प्रधान, यानी उसमें कर्मों के ऊपर जोर दिया गया है। फिर बीच के 6 भक्ति योग प्रधान, उसमें भक्ति पे जोर दिया गया। और अंतिम जो 6 हम कर रहे हैं वो ज्ञान योग प्रधान, यानी इनमें ज्ञान पे जोर दिया गया है। तो इस तरीके से 3 लॉजिकल पार्ट में भगवत गीता को बांटा गया है। ओके जी। अनुपमा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। जी प्रभु जी मेरा प्रश्न था पूजा के संबंध में। जैसे हम पूजा करते हैं, भगवान को फूल चढ़ाते हैं, जैसे हम जिनसे फूल लेते हैं वो रात में ही हमारा फूल टांग के चले जाते हैं, क्या अगले दिन वो फूल चढ़ाते तो क्या सही है या बासी हो जाता है प्रभु? नहीं ठीक है माता जी, आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि कई लोग फ्रिज में भी रखते हैं, तो वो कई फूल जो रात में। सर हम लोग नहीं रखते हैं प्रभु जी, लेकिन वो रात में देखे जाते हैं तो बहुत तो बोलते हैं कि वो बासी फूल हो जाता है, नहीं चढ़ाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि कई फूल तो रात में खिलते हैं ना। तो आप जी जवा का फूल है, वो रात में रखेंगे तो सवेरे खिलते हैं, तो वो बासी नहीं होते हैं, ऐसा वो नहीं। हम चढ़ा सकते हैं। हाँ चढ़ा सकते हैं। अच्छा प्रभु जी, एक और सवाल था, जैसे कि हम लोग जब फूल चढ़ाते हैं भगवान को, वो जो फूल उतारते हैं तो उसका विसर्जन कहाँ करना चाहिए? पहले तब तो गंगा जी में भी फूल वूल नहीं डालना रहता है, हाँ तो तो कहाँ विसर्जन करना पहले चाहिए? तो उसको आप उतारते हैं तो पहले सूंघिए। भगवान को चढ़े हुए फूल हमेशा सूंघने चाहिए। फिर जी सूंघने के बाद अगर अभी आप गंगा जी में नहीं डाल पा रहे हैं, तो क्या करिए ना कि घर में कोई पौधा रखिए, मट्टी, सिर्फ मट्टी वाला, और उस मट्टी में आप उसको डाल दिया करिए, और उसको मट्टी से ढक दिया करिए। तो कुछ दिनों बाद वो है क्या, वो मट्टी बन जाएगा। तो ऐसे भक्त जो है वो करते हैं, एक बड़ा सारा पॉट रखते हैं, उसमें मट्टी रखते हैं और उसी में डालते रहते हैं, फिर वो कॉम्पोस्ट यानी फर्टिलाइजर जैसा भी बन जाता है। प्रभु उसको जी, यदि उस चीज का सुविधा नहीं हो, जैसे कोई रेंट पे रहता हो, उस चीज का सुविधा नहीं हो उसके पास, नहीं, गमला तो रख ही सकते हैं ना माता जी, गमले में मट्टी। तुलसी माँ का रखी हुई हूँ, जिसमें तुलसी माँ है, उनका पूजा वूजा करती हूँ। नहीं मैं बोल रहा हूँ एक खाली गमले में मट्टी, सिर्फ कोई पेड़ नहीं, उस मट्टी में फूल को डालिए, थोड़ा सा अच्छा, तोड़ के। सिर्फ मिट्टी रखना है। हाँ अच्छा, तो उसी में फूल को दबा देना है। उसी में दबा दीजिए, है ना। इस चीज ऐसे का मुझे बहुत दिन से था मेरे दिमाग में, उतना सारा फूल मैं कहाँ डालूं, क्या करूं, तो बहुत हाँ दिन से सोच रही थी, तो सोची कि आपसे पूछ लेती हाँ हूँ। हाँ हाँ, मिट्टी में डालिए। नहीं तो अगर कोई ऐसा स्थान आपको मिलता है जहाँ पेड़ के अच्छा, पास कोई मतलब मिट्टी में। मंदिर में, जैसे बगल में मंदिर है, तो क्या हम मंदिर में डाल सकते हैं? मंदिर के मतलब जहाँ उसका फूल का विसर्जन होता है वहाँ साइड में?
डाल सकते हैं माता जी, पर अक्सर मंदिरों में ना क्या करते हैं, वो इतने सारे फूल वहां पे रहते हैं ना, वो कचड़े की गाड़ी आके लेके जाती है उसे। मैंने तो जो कचरे देखा वाले है, डर, जी जी प्रभु। आजकल उतना कोई मेहनत नहीं करता है कि उसे जाके कहीं विसर्जन करके आए। हम खुश हो जाते हैं कि हमने तो डाल दिया मंदिर में, पर मंदिर से आप देखेंगे कि वो उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तो हाँ ये बात सही है प्रभु जी। मंदिर में ही जाके डाल देते थे, लेकिन फिर भी मेरे मन को लगता था कि पता नहीं क्या होता हाँ, नहीं होता, अक्सर वो इसलिए यही करते हैं, क्योंकि इतने फूल रहते हैं कि वो जो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है वही लेके जाती है उसे। कचरा वाले गाड़ी से लेके चला जाए। हाँ हाँ, तो आप ऐसा करिए, थोड़ा बड़ा सा पॉट रखिए, उसमें मिट्टी रखिए और उसमें दबाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है माता जी। जी 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 प्रभु, जी प्रभु। हरे बहुत अच्छा प्रभु, कृष्ण, हरे धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे ओके, तो इसमें हम कैसे समझे भगवान हमारे काम से संतोष हुए हैं जी। तो वो अपने आप हमें पता चलेगा माता जी, जब हमारी भक्ति से भगवान खुश होंगे ना, तो अपने आप आपको अंदर से खुशी मिलेगी। नहीं तो आपका मन बेचैन रहेगा। मन जब बेचैन नहीं रहता, मन शांत हो जाता है, तो आपको अपने आप पता चलता है। और फिर बाद में क्या होगा, जब धीरे धीरे जुड़ेंगे तो अपने गुरु से बात करेंगे ना, जैसे हम नामनिष्ठ प्रभु हैं या कोई है, तो आपको अपने आप उनसे बात करके गाइडेंस आपको धीरे धीरे देते रहेंगे क्या करना है। तो उसमें आप चिंता मत करिए, भगवान देख रहे हैं हमें। अपने जो हमारी चिंता होनी चाहिए कि हम गंभीर होकर अपने जेन्युइन एफर्ट्स को डालें। भक्ति में भगवान प्रयास को देखते हैं ना। अब जैसे जो जब सीता माँ का अपहरण हो रहा था, तो क्या हुआ था, तो जो बीच में जो भक्त बचा रहे थे माँ को, तो उसमें जरूरी नहीं है ना कि वो सक्सेसफुल हुए, जितने भी भक्तों को सेवा मिली। पर इसका मतलब नहीं है कि भगवान ने कहा नहीं नहीं तुम तो सक्सेसफुल नहीं हुए बचाने में। तो पर उनका प्रयास देखा भगवान ने, ठीक है। तो भक्ति में प्रयास जरूरी है, ठीक है। पवन प्रभु जी कह रहे हैं कि उन्होंने जबलपुर के 4 डिवोटीज ऐड किए जी 9 जनवरी में। धन्यवाद प्रभु जी। ओके, इसमें आईफोन प्रभु जी माता जी आप कौन है, इस तरीके से हम आपकी क्वेरीज नहीं ले सकते हैं। आप हैंड रेस करिए और बात करिए, क्योंकि आप कुछ लिखेंगे हम कुछ समझेंगे और फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। प्रभु जी माता जी आप हैंड रेस भी नहीं करना चाह रहे तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ओके ओके, और किसी को कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी, आपकी तरफ कोई प्रश्न है? नहीं है प्रभु जी। ठीक है, तो आज हम चलते हैं फिर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल जो है हम 16वां अध्याय करेंगे, दैवी और आसुरी गुण। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हर व्यक्ति के अंदर दोनों गुण होते हैं, दैवी भी और आसुरी भी। जैसे जब आग जलती है तो उसमें से धुआं भी निकलता है। अब ये डिपेंड करता है कि हम अगर हवा दे रहे हैं, पंखा कर रहे हैं उस पर, तो हम आग पे पंखा कर रहे हैं या धुएं पे। अगर आग पे हम हल्के हल्के से पंखा करेंगे तो आग बढ़ेगी, पर धुएं पे पंखा करेंगे तो धुआं बढ़ेगा। तो हम अपने अंदर कौन से गुण को हवा दे रहे हैं, ये हमारे लिए जानना आवश्यक है। अगर आसुरी गुण बढ़ रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे हमें खुद ही नहीं पता, किस नर्क में हमें फेंक दिया जाएगा। पर अगर दैवी गुण बढ़ रहे हैं तो हो सकता है एक दिन हमें भगवान की प्राप्ति जरूर हो। तो कल का अध्याय बहुत ही अच्छा और बहुत ही व्यवहारिक है, हम देखेंगे इसे। आप सब बने रहिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।